नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा गांधार की। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। साथियों, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन है। साथियों, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था। साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का भाग यह साथियों रूसी भूमि था, सोवियत संघ का हिस्सा था। अभी वर्तमान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से हास घटाकर ज्ञात की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सकल घरेलू उत्पाद से हास को घटा करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ है। साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य से हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। ए राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन ही आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। साथियों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है। साथियों, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो 1932 में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। अगला देखते हैं। अगला है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। साथियों, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन, ये आपको याद रखना, 1962 में किया गया था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता में से एक है। साथियों, संथाल विद्रोह के नेता में से कौन एक है, तो सिद्धू माझी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था, तो किस वर्ष में आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। साथियों, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को क्लब ऑफ रोम ने प्रतिपादित किया था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। साथियों, बोकारो स्टील प्लांट भारत में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से है। साथियों, वारली लोक चित्रकला ये आपको याद रखना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो साथियों, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विलयन कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिमला समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो, सी राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? बिग बैंग सिद्धांत यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला देखते हैं, दिया है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? साथियों इंपोर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया देश में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राउफ है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। तो किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन शैली, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टुसु पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? साथियों टुसु किस राज्य का फसल उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य का। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? साथियों अलीगढ़ आंदोलन के कौन सहयोगी थे? तो चिराग अली थे, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला है इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो साथियों दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? साथियों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में शुरू की गई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243E, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एनटेक पहला ऑटोमेटिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर है, एनटेक का पूर्ण रूप क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, तो साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? साथियों 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? साथियों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध वादक है। साथियों अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ, ये आपको याद रखना है, सरोद वादक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? साथियों बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रबलता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? साथियों ध्वनि तरंगों की प्रबलता का निर्धारण आयामों के द्वारा होता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो बांसुरी से कौन संबंधित है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? साथियों, तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या होती है? तो 2.13 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? साथियों, कोशिका की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है, पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों, पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साथियों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछी गई है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है, अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? साथियों, भारत का कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य मानव अधिकार आयोग। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? साथियों, जेलेपला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हिमालय में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य की। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वप्रथम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश था, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? साथियों, कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है? तो आर्गन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह वर्ष 2005 में लागू हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट ही आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 1856 में पारित किया गया था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? साथियों, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? साथियों, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस वर्ष में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? साथियों, अकबर ने किस वर्ष में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो 1575 में किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? साथियों, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? जाप हार्टसन ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? साथियों, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? साथियों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथिनोइक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1962 से 68 के बीच में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? साथियों, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, सांभर झील कहाँ स्थित है? साथियों, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था? साथियों, पृथक आंध्र के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे विशालांध्र आंदोलन कहा गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है 2000। अगला प्रश्न है साथियों, 24 सितंबर 1873 को महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के किस जिले से की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे से की गई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है, कंप्यूटर में लिफो का अर्थ क्या है? साथियों, कंप्यूटर में लिफो का अर्थ हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? साथियों, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण किया था? राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है? साथियों, जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान कीजिए। साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और साथियों, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूविज्ञान के जनक के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? साथियों, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? साथियों, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्गों से। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा? साथियों, संतूर से कौन नहीं जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान। ए राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो सरोद से ही, आपको याद रखना है। जबकि साथियों, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला है, आकाशगंगा की निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है। साथियों, आकाशगंगा की निकटतम सर्पिल आकाशगंगा, ये आपको याद रखना है एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। अगला प्रश्न है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गूढ़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था?
साथियों अशोक के शिलालेख का पहला गूढ़ पुरालेख, यह साथियों आपको याद रखना है, ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई थी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की परत लगाई जाती है। साथियों इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत लगाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ग्लूकोज अणु में टूटता है। ग्लूकोज किस अणु में टूटता है, तो पायरुविक अम्ल में टूटता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। साथियों मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 के लगभग होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है। साथियों भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति का पद होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का होता है। अगला है भारत में गंगा डॉल्फिन नदी में पाई जाती है। साथियों भारत में गंगा डॉल्फिन ये आपको याद रखना है घाघरा नदी में पाई जाती है। किस नदी में, घाघरा नदी में। अगला प्रश्न है साथियों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान निम्न द्वारा निर्धारित किया गया था। तो किसके द्वारा निर्धारित किया गया था जी का मान, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी का मान निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र मेला जहां आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था जारी है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन व्हील मेला। और यह कहां पर लगता है, तो यह असम राज्य में लगता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है। स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को स्वाद संग्राहक कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। साथियों नाट्य शास्त्र ये आपको याद रखना है भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। साथियों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। साथियों विरूपाक्ष मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है। साथियों इनमें से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग। बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।